हेलो एवरीवन समस्त प्रणाम मु पुणी थे स्वागत करुँची आपंकर प्रिय यूट्यूब चैनल जार ना प्रियमोदय ट्यूटोरियल्स। तो पिला माने आउ गोटे सेशन नहीं आसी जोटा मॉक टेस्ट सीरीज 29। तो जो पिला भी डिफेंस प्रिपेयर होती स्पेशल क्वेश्चन आंसर रहा ठीक अच्छे। तो देरी नक क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करवा। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर तो पिला माने हमर जो पिला भी नुआ आसुँच यूट्यूब को देखुं स्पेशल रही सिलेबस कौन अच्छी केमती कौन पाठ पढ़ार सब जिन ये मिल जाव। तो ये अच्छी एसएफपी आईआरबी सिलेक्शन पिला नहीं 100+ पिला नहीं सिलेक्शन। तो जो मैंने भी चाहते कि अपकमिंग एग्जाम रे सिलेक्शन हो तो से स्पेशल गोटे आम रोचे सैनिक बेच रोचे कौन रोचे सैनिक बेच रोचे। तो ये आपण मानक सब जिन मिल जाव जमी ओआईएसएफ है दिल्ली जेल वार्डर है एसएससी जीडी है ओडिशा पुलिस कांस्टेबल है दिल्ली कौन दिल्ली पुलिस आसीगला एक्साइज कांस्टेबल आसीगला डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल आसी जिते भी कांस्टेबल लेवल रे सब जिन गोटे सैनिक बेच पाइज। आमर अन्य बेच आउ लंच ना ये गोटे ही मात्र बेच चली ठीक अच्छे। यार प्राइस केते कौन यार प्राइस मात्र 599 मात्र 599 ये आपको कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स मिल जाव। कौन मिल जाव कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स मिल जाव जोटा कि आमर लाइव मिल सागर रेकर्डेड फॉर्मेट रे मिल जाव ठीक अच्छे। तो शीघ्र शीघ्र जाकि जॉइन करेंगे सागे फाउंडेशन निज क्लियर करेंगे जहाँ भी अपकमिंग एग्जाम अच्छी प्रिपेयर हो पारे एवं लगी पड़ू आउ टाइम नहीं ठीक अच्छे बहुत शीघ्र आसीजार अच्छी है। तो चलो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करवा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करवा। तो फास्ट क्वेश्चन से कौन कहूँ देखो से फास्ट क्वेश्चन कहूँ से कहूँ द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दुईथर इन है से कहूँ द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2424 तार 2424 रे 2 रो प्लेस वैल्यू केते प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दुईटा रोचे जिन। तो प्लेस वैल्यू माने कौन कौ स्थान से अच्छी है कौ स्थान से अच्छी आम चेक करदे। तो मुझे लिखी 2424 जो 2424 देछि कि नहीं से कौ स्थान अच्छी चेक करदे है। तो 2424 तो मुझे कहि 2 देख 2 फास्ट ये अच्छी आगे केतटा संख्या अच्छी 3टा संख्या अच्छी से मुझे 2 रे 3टा 0 ठीक अच्छे। एवं पुणी 2 अच्छी ये जगार 2 पर केतटा संख्या अच्छी 2टा अच्छी पुणी 2 ये गोटे 0 तार कौन कही सम कही सम माने कौन एड कर दियो। तो एड कले केते होची 2020 हो जाउची राइट आंसर बुझीपार ये प्लेस वैल्यू रो सम ठीक अच्छे। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू रो भी सम पचारे बेड़े बेड़े ठीक अच्छे। तो आंसर केते गला 2020 ठीक अच्छे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एतकी क्लियर है समस्ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कहूँ से कहूँ इन द जीपी ऑफ ए सीरीज 7, 14, 28 ... व्हाट विल बी द 10th टर्म। जीपी माने कौन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी माने होची ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी माने होची ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आम गोटे एपी आसे एपी भी आसे जीपी भी आसे है एचपी भी आसो ठीक अच्छे। किंतु आम ना जीपी जीपी मान ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दौरा इंपोर्टाट तुम एपी आउ जीपी दुईटा जानवर अच्छी। तो जीपी हूँ कौन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ये भैल्यू जो देती तार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रे 10th तम पद केते हेबो से पचारुछि केते तम पद 10th तम। तो मुझे कहि पारिबी केते देछि मते 7, 14, 28 ... देछि चली केते पर्यंत देछि हमको जणा नहीं किंतु बहुत सारा देछि किंतु हमको पचारिछि 10th तम वैल्यू। तो मुझे कहबी ए रो A10 ठीक अच्छे। तो A10 कौन हो a इंटू r पावर n-1 ये हूँ n आकार लिखी दौर है देख। तो मुझे कहीपरि a रो पावर n इक्वल टू तुम जानी था a इंटू r पावर n-1 ये हूँ जीपी तुम फर्मुला पकेब जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्मुला या तुम पकेब मत पचारे 10 तुम पद पचारि तो मुझे 10 को पुट करी। तो a रो A10 तो केते ए माने कौन ए हूँ कौन प्रथम पद। तो ये चेक करे प्रथम पद से किए हूँ प्रथम किए अच्छी 7 अच्छी प्रथम 7 थी प्रथम पद किए आमर 7 आसीज। तो मुझे कहि 7 इंटू आर हूँ कौन कमन रेसीो आर को रखीद कमन रेसीो एपी आमर कमन डिफरेन्स आसे किंतु जीपी आमर कौन आसो कमन रेसीो। तो चेक करिया कमन रेसीो केते होची। तो मुझे चेक करिया मान भितर केते 7 रे केते गुणन करिवो 14 हम 2 पुणी 14 के गुण कर पुणी 2 तो या ही आम धर कमन रेसीो ये डिफरेन्स चेक करनी ये रेसीो चेक कर। तो मुझे कहि 1 रू ये देख 7 रू 14 1:2 हो पुणी 1:2 हो। तो कमन रेसीो केते आसीबो 2 अनुपात रे हमर आसीबो। तो कमन रेसीो को आम जोटा मल्टीप्लाई होची ताकू ही नबा 2 अनुपात रे नब। तो कमन रेसीो केते नब r ताकू नब तुम केते 2। तो कमन रेसीो बुझी पारलो
तो 2 रो पावर n जाए केते बसैबो 10 - 1 ठीक अछि। एबे याकू सॉल्व करो, याकू ब्रैकेट के लिखि पारिबो। तो 7 को 7 आसिला 2 रो पावर देखो 10 - 1 जे केते 9 हे जिवो, तो 2 रो पावर 9। तब देखो 2 रो पावर 9 जे मु केते भांगी पारिबी 2 को 9 थर गुणन करि पारिबी, माने 2 * 2 * 2 पुणी 2 * 2 * 2 6 थर होला, 2 * 2 * 2। तो एमिति करके तुम गुणन करी बाहर कर मुझे 3 नहीं जाऊँ है कहीं मतलब क्यूब जना अच्छी। ये देखो 2 * 2 * 2 के 8, ये भी 8, ये भी 8, तो 8 * 8 * 8, तो 8 रो क्यूब केते जाए तुम 512, 2 रो क्यूब हो जाए 512 आ 512 को जो 7 मल्टीप्लाई कर केते हेबो 7 * 2 = 14, 4 आसीगला। तो 4 कौट अच्छी एठी भी अच्छी भी अच्छी, तो चेक करो 12 × 7 = 84 है, 84 कौट अच्छी दुईटी अच्छी, तो बार करो 7 × 5 केते 35 ठीक अच्छे। तो 3584 हो तार राइट आंसर। केते तुम पद 10तम पद जो पचारि 10तम पद जीपी रो 10तम पद केते 3584 हो राइट आंसर। बुझी होची केमिति होची, क्लियर होची। चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कहूँ बुझ प्रथमे से कहूँ 6 बेल रिंग एट ए इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 सेकेंड। माने आमर कौन 6टा बेल अच्छी 2 अच्छी 4 अच्छी 6 अच्छी 8 अच्छी 10 अच्छी आ 12 प्रत्येक 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड आ 12 सेकेंड बाजुची 6टा बॉल अच्छी है, 6 बेल अच्छी माने घंटी अच्छी है। दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली माने कंटिन्यूअसली माने कौन बाजुछंती। तो कहूँ हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनिट। तो से बाजी सारा 30 मिनिट रे से केते थर से बाजिबो से कहूँ विल दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनिट एका सांगरे 30 मिनिट रे केते थर से बाजिबे ठीक अच्छी। तो यार आम प्रथम कौन करवा जो यही टाइप क्वेश्चन जो प्रथम तुम कम है तुम कौन कर एलसीएम तार काढ़ीदेव। तो मुझे कहबी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एमानकर एलसीएम काढ़ा ठीक अच्छे। देखो 2 अच्छी 4 भितर 4 अच्छी 8 भितर काटी दियो, 6 अच्छी 12 भितर 6 को काटी दियो। एबे याकू भांगिबा 2 रो क्यूब मु लिखि पारिबी या केते लिखिबी 5 * 2 लिखि पारिबी या केते लिखि पारिबी 2 रो स्क्वायर * 3 लिखि पारिबी। तो हमको एलसीएम काढ़ीबार अच्छी लोएस्ट कॉमन फैक्टर देखो कि अच्छी। तो 2 रो पावर 3 अच्छी माने 8 नहीं पारिबा इनटू 2 को नेबार नहीं तार 5 आसीजिवो देन 3 आसीबो। तो 8 × 5 = 40 है, 4 × 3 = 12 माने 120। तो 120 सेकेंड रे से माने बाजिबे थरे 120 सेकेंड रे। तो 30 मिनिट रे केथरो बाजिबे तो मु कहि पारिबी से कहबे रिंग टुगेदर इन 30 मिनिट्स। 30 मिनिट्स रे केते थर बाजिबे से पचारुची। तो मु कहि पारिबी 2 मिनिट रे थरे बाजुछंती समस्ते, तो 30 मिनिट केते बाजिबे तो कहबे 30/2 मिनिट। या को मु 2 मिनिट लिखि पारिबी 2 मिनिट 120 सेकेंड के 2 मिनिट। तो 2 + 1 कौन पे हैला ना से प्रथमे थरे बाजिथिबे तापर तो काउंटिंग हबो ना। तो से अनुसार केतेला या काटले के दउची 15 + 1 = 16 हे गला राइट आंसर। तो ऑप्शन कौन हो 16, ऑप्शन डी देछि 16 राइट आंसर हे जिवो। बुझी पारुछ केमिति होची, क्लियर होची केमिति। तो जते बडे 8 आर क्वेश्चन अछि तुम एलसीएम नै कि सीधा काढी पारिबो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 co-prime नंबर इज 117 देन देयर एलसीएम इज। देखो या कैलकुलेशन किसी दरकार नहीं। तो ये गोटे जिन कौन पाई नहीं तुम जानवर अच्छी कि कौन देसी से कहूँ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 2 co-prime नंबर है 2 co-prime नंबर इज 117 कहूँ। तो तुम्हें जानी था प्रोडक्ट ऑफ 2 co-prime नंबर क्या से समान हुए कौन हम देन देयर एलसीएम सांगे से समान हो जाए ठीक अच्छे। जदि आमको देखिए प्रोडक्ट ऑफ co-prime नंबर इज 117 तामने तुम जान देयर एलसीएम = 7 हो। जदि 117 तार कौन हो co-prime नंबर प्रोडक्ट हो तो एलसीएम केते आसीजिवो 117 आसीजिवो। आंसर केते से 117 आसीजिवो। एठी किछि कैलकुलेशन दरकार नहीं, जानवर अच्छी कार वैल्यू क्या से समान ठीक अच्छे। बुझी पारलो। चलो जीवा नेक्स्ट देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.000729 डिवाइड बाय 0.085184। तो आम देखा पॉइंट रो कौन रूट क्यूब रूट बाहर करने पचारि। तो प्रथम कम देखी दियो पॉइंट एठी केतरा संख्या अच्छी पॉइंट पर 1 2 3 4 5 6 6टा अच्छी एटी भी 1 2 3 4 5 6
ताने पॉइंट पर जो संख्या अछि पॉइंट गुड़ा को हटे दियो तो मु लिखिबी 7 2 9 लिखि पारिबी डिवाइडेड बाय 8 5 1 8 4 तार क्यूब रूट काढी पारिबी ठीक अछि। आउ आमे जानिछु 7 रो क्यूब रूट कहार हुएटा ये होछि 9 रो 9 रो क्यूब जदि करबा 7 टू 9 हो जाए। एबे यार बाहर करबा देखो यार केमिति बाहर करबो ट्रिक मु बतौछि देखो जदि क्यूब रूट बाहर करछो स्क्वायर रूट रे दुईटा निया जाए क्यूब रूट रे तीनटा नबो तीनटा रे गोटे देखो तीनटा रे मु गोटे नली ठीक अछि आ एपटे दुईटा अछि रही थाओ तो देखो यूनिट डिजिट रे देखो केते अछि यूनिट डिजिट रे केते अछि 4 अछि जदि 4 थिबो क्यूब जदि बाहर करे चाहू थिबो 4 रो ही 4 आसीबो तो मु कहबी 4 रो 4 आसिला 85 टा चेक करे कहा का मजिर आछि मु कहबी 4 रो क्यूब केते हुए 64 हुए 5 रो क्यूब केते आसीबो 125 आसीजिवो तो मु कहबी 85 जो अछि यांको मझिरे ही 85 टा आसीबो आसीबो कि नाही तो जो 85 आसिला स्मॉलेस्ट नंबर की अछि 64 अछि तो स्मॉलेस्ट नंबर रो क्यूब को नबो माने 4 को तमे नबो बड़ संख्या को नेब नहीं जब बड़ संख्या नेब से भूल हो तो ये आंसर के 44 तुमको भी ये 44 आंसर हो यही आकार ही तुमको क्वेश्चन देव अलग किसी ना ठीक अच्छे तो आंसर के 9/44 ऑप्शन ए हो आंसर क्लियर हो समस्त केमती हो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला से कहूँ इफ 18 into 14 into x रो होल रूट ओवर इक्वल टू 168 देन x इज इक्वल टू ताने x रो वैल्यू से केते पचारुछि जदि मन कर ए जार क्वेश्चन देछि कोन स्क्वायर रूट देछि स्क्वायर रूट को जदि मु राइट हैंड साइड को नै जी केते जिवो मु कहबी 18 into 14 into x इक्वल टू स्क्वायर रूट अछि कि नै सेपटे स्क्वायर हे जिवो तो 168 रो स्क्वायर हे जिवो हबो कि नै 168 रो स्क्वायर आसी जिवो तो मु कहबी x इक्वल टू केते आसी जिवो 168 into 168 हला डिवाइडेड बाय 18 into 14 हेबो कि नै काना एपटे मल्टीप्लाई होछि सेपटे डिवाइड हे जिवो तो याकू काटो 14 रे कटिबो सीधा ये देखो 14 एके 14 आसीगला 14 दुणे 28 आसी जिवो याकू 6 रे काटो 6 दुणे 12 आसीला 6 3 18 याकू 3 रे काटो 3 रे कटि जिवो हला 3 रे काटले केते होछि 3 5 15 318 याकू मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई कले केते होछि 6 दुणे 12 2 आसीगला 5 दुणे 10 1 11 माने 112 हो जिवो तार राइट आंसर ताने x रो वैल्यू केते पाइले हमें 112 केते पाइले 112 ऑप्शन देछि बी राइट आंसर हे जिवो बुझी पारुछ केमिति होछि ठीक अछि चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवागु जो पिला माने हमरो कोन एसआई पे प्रिपेयर होचंती जो माने फ्रेशर भी एबे अछंती फ्रेशर पिलांको मा स्पेशल हमर कोन रहइबो तांको पई रहइबो एसआई बैच जोटा जे कर्तव्य बैच जो पिलांकर ग्रेजुएशन सरिछि फ्रेशर अछंती तांको केमिति कोन पढिबार अछि सिलेबस कोन कोन रहइबो सब डिटेल्स हमर ए कर्तव्य बैच रहिछि याकू जदि तुम वर्ष पर्यंत प्रैक्टिस करछो कंप्लीट सिलेबस करछो सिलेक्शन निश्चित होइबो एठी तुम मानु कोन कोन मिलिबो एठी मिलिबो कंप्लीट सिलेबस मिलि जिवो कोन मिलि जिवो कंप्लीट सिलेबस मिलि जिवो ता संगे प्रैक्टिस बैच मिल जिवो ता संगे फुल मॉक टेस्ट मिल जिवो तो एतकी जिनिस केते मिलिबो 799 आ एटा नॉर्मली तुम रहइबो रिकॉर्डेड फॉर्मेट रे अछि तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट रे तुम पाइ जिवो 799 रे एक बैच टी पाइ जिवो ठीक अछि चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से कोन कहूची सिंपलीफाई 256 टू द पावर 3/4 तने 256 रो पावर 3/4 देछि तार वैल्यू केते तो मु कहि परबी 256 टू द पावर 3/4 तो मु कहबी 256 कहार स्क्वायर हुए 16 रो स्क्वायर हुए और 16 टा कहार स्क्वायर 4 रो स्क्वायर तो मु कहि परबी 4 रो पावर यदि 4 नउछो तो केते जिवो से 256 हे जिवो केना 16 रो स्क्वायर 256 हेबो पुनी 16 को भांगो केते 4 into 4 आकार तो से अनुसार केते जो 4 रो पावर केते 4 जे तमरो केते आसीबो 256 आसी जिवो ठीक अछि तो से अनुसार 3/4 देखो ये कोन अछि हर अछि ये कोन अछि लब आकार अछि तो ये दुटा कटि जिवे फार्मूला अनुसार ये कटि जिवे जो रूल अछि हमर कटि जिवे कटला पर केते रहउछि 4 रो पावर 3 आ 4 रो पावर 3 जे केते 64 केते जेबो 64 आसी जिवो तो आंसर केते 64 रहि जिवो राइट आंसर बुझी पारुछ केमिति होउछि ठीक अछि नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहउछि देखो से कहउछि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 87 ऑड नेचुरल नंबर ऑड माने कोन हमर अजुग्म संख्या ठीक अछि नेचुरल माने कोन गणन अजुग्म गणन संख्या अछंती जोटा कि सम कहला माने कोन समष्टि सम करला माने समष्टि केते होछि 87 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एमान मध्य कोटा जदि मन कर मु गोटे नंबर को नहीं जाऊँगी एक्स को गोटे नहीं गोटे नंबर ठीक अच्छे
कंजिक्यूटिव माने कौन लगातार क्रमिक भाव में आसबे तो मैंने सेकेंडटा के x+2 थी कि ना तापर नेक्स्ट के x+4 थी कौन पाई 4 2 8 है देख मनकर मुझे 1 नौ गोटे नंबर नेली गोटे अजुग्म संख्या नेली 1 नेली 1 के मिसेबी आ गोटे अजुग्म संख्या आसो जब मुझे 2 मिसे दूसरी तो 3 गोटे आसो पुणी 3 के मिसेबी पुणी 2 मिसेबी एमती मैंने 4 मिसेदेवी हाँ कि ना 2 मिसे जी मैंने 2 ये 2 मिसेबी जदि ये मिसौच तो 2 मिसेब जदि ये मिसौच तो 4 मिसेब तो से अनुसार 5 आस कि ना 1 आसला 3 आसला 5 आसला तो मुझे केते एड कर जाऊँगी 2 4 से जाइए ऑड नंबर आसूँ ठीक अच्छे तो से अनुसार मुझे नहीं पारि एम को लिखिपारि है तो से अनुसार जो लिखला केमर टोटाल हूँ 87 कौच सी ठीक अच्छे तो देख एक्स 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 मिसीगला 3x होगला प्लस ये तुम 6 आसीगला इक्वल टू 87 आसला तो 6 जो से गोटे माइनस हो तो 3x इक्वल टू के 87 रु 6 गले के 81 तो 3 काट के जदि मु 3 काटुची के आसो 3 दूने 6 आसला 321 तामने आंसर के 27 हो राइट आंसर आ सेटा ही पचारि हमको स्मॉलेस्ट पचारि के पचारि स्मॉलेस्ट पचारि जदि कौन ग्रेटेस्ट पचारि था तो ये एड करते 4 एड करते ठीक अच्छे बुझीपार केमी होची तो आंसर के 27 हो राइट आंसर क्लियर है समस्ते ठीक अच्छे चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ से कहूँ द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 5% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 5%. व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी ताने गोटे कौन हो गोटे एम्प्लॉय अच्छी वर्कर अच्छी जार कि सैलरी फास्ट टाइम कौन है फास्ट टाइम है सर बढ़ीगला के 5% वृद्धि पाईगला माने इंक्रीज होगला सेकेंड टाइम कौन है पूरी डिक्रीज है कमीगला जिते मुझे कौन कही जो इंक्रीज आउ डिक्रीज केस दूसरी तुम कौन अप्लाई कर x+y/xy/100 या तुम अप्लाई कर बाहर कर तो मुझे कहीपरि फास्ट इंक्रीज है माने प्लस रे अच्छी देन डिक्रीज है माने माइनस रे अच्छी ठीक अच्छे प्लस तार के अच्छी पुणी डिक्रीज सॉरी तार x × y तो 5 × -5 कौन हो ना इंक्रीज डिक्रीज हो ये इंक्रीज ये डिक्रीज माने कमी जाऊँगी माने माइनस हो डिवाइडेड बाय 100 तो ये तो कटिगला ठीक अच्छे ये के अच्छी प्लस माइनस के माइनस हो -25/100 तो -25 को जब मुझे कौन करी देख पॉइंट आखिर करी तो 0.25 ये माइनस को माइनस आइज तो -0.25 माइनस रे आसूची माने से कौन होगा डिक्रीज होगा ऑलवेज डिक्रीज हो जाए आ तुम जान जो इंक्रीज डिक्रीज के सेम वैल्यू दूसरी ऑलवेज से डिक्रीज ही हे केते 0.25% डिक्रीज हे तो यहाँ हम तोर 0.25 ये डिक्रीज हे ठीक अच्छे केते डिक्रीज हो प्लस रे आसते इंक्रीज होता ठीक अच्छे चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसो से कहूँ if the cost price and the selling price of an article are in the ratio 10:11 then the percentage profit is तामने से कहूँ cost price और selling price रो कौन देछि तांको रेशियो देछि तो मु कहि पारबी 10/11 तामने cost price by selling price रो तुमको कौन देछि रेशियो देछि 10/11 तो मु कहि पारबी किणिला 10 रे बिक्री गला 11 रे तो मतलब केते फायदा हैला 1 रो फायदा हैला तो मु कहबी 1 रो जो फायदा हैला प्रॉफिट हैला तो प्रॉफिट परसेंट जो हैला 1 रो प्रॉफिट है 1 टंकार एक भाग रहा तो क्या है 10 उपरे है सब प्रॉफिट बा लॉस तुम कॉस्ट प्राइस उपरे बाहर कर पार तो मुझे 10 रही कौन कॉस्ट प्राइस अच्छी है केते लाभ है 1 रो तो 1/10 आ 1/10 जे केते जाए 10% हो जाए केते जाए 10% हो जाए तो आंसर केते 10% हो बुझी हो केमी हो चलो जी नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ इन ए कॉलेज यूनियन there are 48 students the ratio of the number of boys to the number of girls is 5:3 the number of girls to be added in the union so that the number of boys to girls is 6:5 each तो माने से कौन कहूँ बुझ ताने गोटे कॉलेज यूनियन अच्छी से कौन अच्छा 48 टा टोटाल स्टूडेंट अच्छा भितर बॉयज टू गर्ल्स कहूँ माने बॉयज अच्छा 5 भाग आ गर्ल्स अच्छा 3 भाग बा 3 यूनिट है कहूँ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड ताने ये केते जन झील पिला एड करवा जे कि बॉयज टू गर्ल केते 6:5 हो रेशियोटा ठीक अच्छे तो फास्ट कम हम करा केतेटा पिला अच्छा आ केतेटा झील अच्छा आम चेक करदे तो कहि 48 टा टोटाल अच्छा 48 रो कौन कही बॉयज टू गर्ल्स तो बॉयज के 5 यूनिट गर्ल्स के 3 यूनिट तो टोटाल केते यूनिट अच्छा 5 3 8 तो 8 भाग वैल्यू केते सामान हम 48 सामान हम 848 तो 1 यूनिट रो वैल्यू केते हो
ये हूँ 8 यूनिट। तो मत कह 1 यूनिट भैल्यू केते हो? 1 यूनिट भैल्यू है तुम 6 आसला बुझीपार। जब 1 यूनिट भैल्यू 6 आसला तो ये 6 मल्टीप्लाई कर, एटी भी 6 मल्टीप्लाई कर, तो ये केते आसीजिवो 6 5 30 मो 30 जन बॉयज थे आउ 18 जन गर्ल्स थे हाँ कि ना। 30 जन बॉयज थे 18 जन गर्ल्स थे। एबे कौन कहूँ केतेटा मो झील को एड करी तो मुझे रेसियो 6:5। तो मन कर बॉयज टू गर्ल्स, तो बॉयज केते अछंती बॉयज टू गर्ल्स हाँ कि ना। तो बॉयज केते अछंती 30 जन अछंती, गर्ल्स केते जन अछंती 18। तो मुझे कौटी एड करी झील पिलांकोटी एड करी मन कर गर्ल्स मुझे एड कर जी केते हो जाए कहूँ 6/5 बुझीपार जिनसा कौन अच्छी। तो फास्ट कमला आम जब भैल्यू केते अच्छी जापर जो एड करने पचार से एड करदे ठीक अच्छे। तो या मुझे सल्यूशन करुच्ची 6 5 3 15 150 होगलाटा इक्वल टू 1800 केते आसो 1895 1800 108 प्लस 6G है। तो ये माइनस कर दियो केते आसुची तुम 42 इक्वल टू 6G 6 काट 642। तो गर्ल्स संख्या केते ऐड करूछु हमें 7 जन ऐड करूछु केते ऐड करूछु 7 जन ऐड करूछु। तो आंसर केते जीवो 7 बुझी होउची केमिति होउची। तो ए अनुसार करि परिबो ठीक अछि। चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ इफ 12 men can finish a work in 20 days then find the number of days required to complete the same work by 15 men। ताने कहूँ 12 जन गोटे काम कौन करती 20 दिन शेष करती। तो कहूँ से सेम कम को केते दिन रे 15 जन से शेष कम से सेम कम को 15 जन लोक शेष करेंगे। तो जो यही आकार आस देख 12 MDH अप्लाई कर MD तमें कौन आसो 12 केते दिन सारुंट 20 दिन सारुंट। तो नेक्स्ट जन कौन कर 15 दिन के सारे। तो 15 इक्वल टू केते दिन सारे ये बाहर हो। तो 15 काट 5 रे काट 5 चौ 20 5 3 15 3 चौ 12 तमें 16 दिन में से कमटी को शेष करेंगे बुझीपार केमी है ठीक अच्छे क्लीयर है इजी क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जी आगे देखिपार तो पिला माने आमर जटनी रे आमर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट है जोटा आम स्टार्ट है एप्रिल 1 तारिख ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी है। तो बहुत सारा पिला जॉइन कर सारे कहीं जॉब दरकार अच्छी एवं दरकार अच्छी जोटा ओडिशा गवर्नमेंट कंडक्ट कर पढ़ाऊँगी। तो पिला मानू जब ऑफलाइन क्लासेस करार अच्छी रूम टे प्रोब्लेम रोचे। तो रूम जब तुम चाहूच तो 8 जन कि 10 जन कि 6 जन गोटे ग्रुप रे कौन हम एड है तुम जाकि रूम खोजी पार ठीक अच्छे। स्पेशल रही मिल बहुत सुविधा अच्छी 5 टंकिया मिल रोचे रोसे भी निजे करके रहीपर किसी भी जब क्वेरी रोचे आम कंटाक्ट करेंगे नंबर गुड़ा ठीक अच्छे। ये जो 2टा नंबर दिखाई से कर ये 3टा बैच चलुची गोटे फाउंडेशन बैच प्रैक्टिस बैच और सैनिक बैच स्पेशल ये कौन ऑफलाइन बैचेस रही ऑफलाइन नंबर बैच ठीक अच्छे एतकी जिन रोचे। तो से अनुसार तुम जॉइन कर। चलो ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कहूँ ए कारपेंटर गॉट 35% बाय सेलिंग ए टेबल at Rs 1350 रुपीज हाउ मच डिड द टेबल कॉस्ट हिम। ना टेबुल कॉस्ट एक्चुअली केते अच्छी से कहूँ। तो मुझे कहि जब कारपेंटरटा कौन कह 35% कौन कहे गॉट प्रॉफिट पाऊँ गॉट माने कौन 35% माने प्रॉफिट पाऊँ गोटे टेबुल को बिक्री करुच्ची के 1350 टंकार। तो 30% सॉरी 35% कौन प्रॉफिट पाऊँ अर्थात 135% से बिक्री करुच्ची। तो 130% वैल्यू के 1350 हाँ कि नहीं। तो या काटिले के 10 तो मुझे 1% वैल्यू के सामान हम 10 सांगे सामान हम। तो मतलब कह 100% जिते बड़े कॉस्ट प्राइस कौन हुए 100% बाहर कर जाए। तो 100% कौन हो तो 100% इक्वल टू 10 into 100 तो केते गला तुम 1000 रुपीज। तो एक्चुअली टेबुल कॉस्ट केते रोची 1000 रुपीज रोची। तो आंसर केते 1000 रुपीज क्लियर होची केमिति होची। चलो जी नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कह देख से कौन कन्वर्सन ऑफ 0.5% इन डेसिमल इज तमें कह 0.5% को तुम डेसिमल रे कन्वर्ट कर ठीक अच्छे। जब मुझे कन्वर्ट करुँच देख 0.5% को तुम कौन लिखिपार डिवाइडेड बाय 100। तो जब पॉइंट पर तो गोटे संख्या ऑलरेडी अच्छी जो आउ 2टा शून्य ऐड हो तो कौन हो 0.005 एतकी आसीज तार कौन डेसिमलटा ठीक अच्छे। ये गुड़ा भी पिला भूल कर दिखती है। तो ये जिनिस तुम ध्यान से देखु तो आंसर के 0.005। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से पुणी कहूँ कन्वर्सन ऑफ 0.25 टू परसेंटेज से कौन थी परसेंटेज रू कौन थी तुम डेसिमल करूल एवं
डेसिमल टू परसेंटेज कन्वर्ट करवा तो मुझे कहि 0.25% मु कन्वर्ट करी ताने केते इंटू करी 100 इंटू करी से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर तो केते 25% हो कौन 25 है पॉइंट पर दुईटा संख्या अच्छी माने 0 ता संगे कटिज अर्थात 25% हो तो आंसर के 25%। ठीक अच्छे नेक्स्ट चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी बाय सेलिंग ए बकेट ऑफ 92 रुपीज ए मर्चेंट लॉसेस 8% ऑफ ऑन हिज आउटले फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन हिज आउटले देन व्हेन ही सेल बाय द सेम फॉर द 110 माने 110 टंकार बिक्री कले सेटा प्रॉफिट पाइबो हला केते टंकार सॉरी केते परसेंट प्रॉफिट पाइबो से कहूची माने गोटे कौन करुची गोटे मर्चेंट कौन करुची व्यवसाय कौन करुची से करुची 90 टंकार गोटे बकेट को बिक्री करुची जहाँ द्वारा कि तार 8% लॉस होची फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन हिज आउटले व्हेन ही सेल द सेम फॉर 110 जदि से सेम जिनिस को 110 टंकार से बिक्री करिवो तो केते परसेंट तार प्रॉफिट हो तो फास्ट हम चेक करा केते टंकार से किणीची हला तो मु कहि परिबी 8% लॉस माने कोन सबडे कॉस्ट प्राइस रो 100% नबो कॉस्ट प्राइस सबडे केते हो 100% जदि 100% तार लॉस होची 8% तो मु कहि 92% थी तो 92% माने केते 92 टंकार से बिक्री करिछि तो 92% माने 92 तो 1% माने केते हेबो 1 हो केते आसीबो 1 आसीबो जोना पड़ुछि 1 आसीबो देखो तो लिखि दउछि तो 92% माने केते हो 92 संगे समान थिबो काना 92 संगे से बिक्री करछि जा द्वारा कि 8% लॉस हेछि तो 1% वैल्यू केते आसीबो 1 आसीबो तो 100% माने केते आसीबो 100 इंटू 1 तो 100 आसीबो तो 100 टंकार से किणीछि यदि 100 टंकार से किणुछि आ 110 रे बिक्री करूछि तो मते केते टंका अधिकार बिक्री करूछि 10 टंका अधिकार बिक्री करूछि ता ऊपर कॉस्ट प्राइस ऊपर तो 10/10 जे केते जिवो तमरो 10% 10/100 जे 10% तमरो आसीबो तो आंसर केते हेबो 10% एटी सीधा भी जणा पड़ुछि 100 जदि पाइलो 10 टंका अधिकार होछि माने 10% रो प्रॉफिट होछि हला चलो जीवा नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ इफ शॉपकीपर were to sell a bag for ₹200 he would lose 20% what must be sell it for to gain 10% तो गोटे शॉपकीपर कौन करुँची दुकानी कौन करुँची गोटे बैग को 200 टंकार बिक्री करुँची जहाँ द्वारा कि तार 20% लॉस होची व्हाट मस्ट ही सेल इट फॉर टू गेन 10% तो 10% गेन करने तो केते टंकार बिक्री करने पड़ो तो मुझे कहीपरि 20% लॉस 20% लॉस माने केते 80% क्या बिक्री करिछि 200 टंका 80% बिक्री करिछि माने 200 टंका बिक्री करिछि तो जदि मते 10% प्रॉफिट कर अछि तो मु कहिथिली बार बार कि कॉस्ट प्राइस ऊपर ही प्रॉफिटटा बारे तो मुझे 10% प्रॉफिट करबा अछि त माने 110 रे मु बिक्री करिवि 110 रे बिक्री करी माने केते टंका रे बिक्री करिवि तो मु देखो 0 कैंसिल या काट दियो 2 रे काट 2 चो 8 2 रे काटो 55 2 5 10 2 5 10 हला 4 रे काटो 5 ठीक अच्छे तो मुझे 55 को जदि 5 रे मल्टीप्लाई करुँची तो एक्चुअली केते रेट रे जानी जिबा माने 10% पाई हला 10% माने केते टंका रे बिक्री करवा जा द्वारा कि 10% रो प्रॉफिट हो देखो 5 5 25 5 आसिला 5 5 25 26 27 तो 275 टंका जदि से बिक्री करिबो तो 10% तार प्रॉफिट हे जिवो बुझी हला तो आंसर केते 275 ठीक अच्छे चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची the cost price of 12 article is equal to the selling price of 10 article profit percentage এই টাইপ क्वेश्चन बहुत सारा आसे हला अलग अलग चेंज करिकी हला तो मु कहबी cost price of 12 article is equal to the selling price of 10 article माने 12टा आर्टिकल रो किणा मूल्य 10टा आर्टिकल रो बिक्री मूल्य संगे समान तो मु कहबी cost price of 12 article equal to selling price of 10 article जोटा मते कहि से सेला लिखि दैछि तो देखो एबे कोन करा सीपी को एपटे आनो आउ 12 को सेपटे नियो तो सीपी बाय एसपी इक्वल टू 10/12 ठीक अच्छे तो केते टंकार से फायदा पाउची माने 10 टंका से बिक्री करछि कहिया गले 10 रे बिकुची हला सॉरी 10 रे किणुची 12 रे बिक्री करुछि तो 2 अधिका होची कहा ऊपर होची 10 ऊपर होची तो 2/10 जे केते हिजिवो 2/10 जे तमर हिजिवो केते 2 रे काट दिया को 1/5 तो 1/5 जे केते हुए तमरो 20% हो जाए तो 1/5 जे केते हिजिवो तमरो 20% 2 1 2 2 5 10 माने 20% तो आंसर केते हो
20% हो बुझीपार केमी हो ठीक अच्छे चल जा नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आस नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ इफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 1:8 देन रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज तो ये गोटे मेंसुरेशन क्वेश्चन देछि स्फीयर कौन देछि तार वॉल्यूम देछि स्फीयर वॉल्यूम देछि 1:8 दे देछि देन रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया स्फीयर देछि कोन सरफेस एरिया पचारि तो मु कहि पारिबी जेते बडे तार वॉल्यूम दउछि वॉल्यूम देला तमर 1:8 देला ठीक अछि तो ये कौन है अच्छी क्यूब रूट आकार अच्छी जदि मुझे क्यूब रूट अगर नहीं जी एम क्यूब रूट नहीं जी तो केते पाइबी 1:2 पाइबी कौन पाइबी 1:2 पाइबी तो 1:2 जो 2 पाइबी से कौन पाइबी रेडियस पाइबी तार रेडियस पाइला माने कौन सरफेस एरिया पचारुची तो सरफेस एरिया कौन पचे रेशियो तो मुझे फास्ट जब मन कर R1 नेली या R2 नेली या R1 नेली R2 नेली ये क्यूब रूट है क्यूब रूट कौन बाहर करुँच मत वॉल्यूम देछि वॉल्यूम क्यूब रूट नहीं गली तो ये पाइबी तो मुझे R1 R2 देछि तो मुझे जानी सरफेस एरिया कौन है स्फीयर 4 पाए r स्क्वायर माने R1 रो स्क्वायर सेपरी 4 पाए R2 रो स्क्वायर तो एगुड़ा न लिखले भी चढ़ जाना लिखी देछि तो 4 पाए कटिगला मुझे कभी R1 मान के 1 रो स्क्वायर R2 मान के 2 रो स्क्वायर तो केते हो 1/4 जे केते 1:4 हो राइट आंसर तो मुझे कहबी देन द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया केते हो 1:4 हो ठीक अच्छे बुझीपार तो से अनुसार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन से कहूँ सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 1:2:3 सैलरी ऑफ बी एंड सी टुगेदर इज 60,000 बाय व्हाट परसेंट इज सैलरी ऑफ सी मोर देन ऑफ ए देखो बहुत लंबा क्वेश्चन देछि किंतु तुम इजिली करि पारिबो तो सैलरी ऑफ बी एंड सी टुगेदर इज 60,000 माने बी और सी रो मिसिले केते 60,000 होछि बाय व्हाट परसेंट इज सैलरी ऑफ सी मोर देन ए माने केते परसेंट सैलरी पाउछि ए ठारू सी टा ठीक अछि तो मु लिखि दोछि ए बी सी सब काम अछि एठी देखु तो ध्यान से ला तो मु कहबी ए बी सी केते पाउछि ए पाउछि 1 यूनिट बी पाउछि 2 यूनिट सी पाउछि 3 यूनिट तो से कहा काम अछि पचारुछि सैलरी ऑफ सी परसेंट सैलरी ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ सी मोर देन ए माने सी आ ए भीतर पचारुछि जदि ये 100% पाउछि एक पाउछि माने कोन तार 100% सैलरी पाउछि से तो 100% ये पाउथिबो ये पाउछि 100% पाउछि जदि मु देखबी एमान को डिफरेंस चेक करबी ठीक अछि तो ये एक अछि ये 3 अछि तो डिफरेंस जदि चेक करी केते रहउछि तो 2 अधिका पाउछि से 3 जो सी अछि सी टा ए ठारू 2 अधिका पाउछि आ 2 अधिका माने कोन हबो 200% अधिका पाउछि ताने जदि 100% पाउथबो 2 माने केते 200% पाउथबो आंसर केते 200% बुझी पारलो ए सबुर कैलकुलेशन दरकार नहीं कैलकुलेशन कर टाइम वेस्ट करिवार नहीं तुमको सीधा ये देखिबार अच्छी चेक करके सीधा आंसर कर तुम बाहर कर देखो एतकी आसीज ठीक अच्छे क्या डिफरेंस चेक दुई होची जदि ये 100% पाउछ ये 300% पाइब जदि ये 100% पाउछ सैलरी तो ये केते थिबो तार 300% पाई थिबो आ एमान डिफरेंस केते रोची 200% रोची सेमती भी करि पारिबो ठीक अछि तो एतकी जिंस तुम रोची हैला देख आ गोटे बैच रोचे जो मैंने कि चाहूँ कम प्राइस रे केमिति आमे गोटे भल कोर्स नहीं पारिबु आ ए कोर्स नहीं कि पिला माने हमर एसएपीआर भी क्वालिफाई करछंती जार ना थिला बाजीराउत बैच थिला एबे तांकर ना आइछि सिपाही बैच एठी कोन दिबो 249 रे मात्र 249 रे तुम मानको कंप्लीट कोन मिल जिवो फाउंडेशन मिल जिवो हैला कोन मिल जिवो फाउंडेशन मिल जिवो जोटा रहइबो रिकॉर्डेड फॉर्मेट रे जोटा तुमको रहइबो रेकर्डेड फॉर्मेट रे ता संगे मॉक टेस्ट आकार तुम रही जिवो ठीक अछि तो जो पिला माने चाहउतन कि बेसिक टू के मु क्लियर करि पारिबी ता संगे किछि क्वालिफाई करबी तांको पय स्पेशल रहबो फर्स्ट तो वन टाइम तुम फाउंडेशन क्लियर कर दियो देन बहुत सारा तुम जॉब क्वालिफाई करि पारिबो ठीक अछि तो एतकी जिनिस रहउछि तो आशा कर समस्त भल लगी तो भल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देबो नेक्स्ट सेशन रे देखाबो एतकी रहली पिला माने जय जगन्नाथ।